हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, निफ्टी का लॉट साइज अब बढ़ने वाले हैं कुछ ही दिनों में। बहुत सारे ट्रेडर भाई के पास में पैसा बहुत कम है और जैसा आप लोग को अनुमान होगा, निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड करने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया चाहिए और बहुत सारे आदमी के पास में इतना होता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि जिनके पास पैसा बहुत कम है वो अब ट्रेड कैसे करें, क्योंकि सभी में अब पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करना है, आप लोग नहीं करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये टैब है, अब ये नहीं सोचना है कि हम कॉपी से देख के बोल रहे हैं। तो देखिए, अब जो है अधिकतर आदमी जो गलती करने वाला है पैसे के अभाव में, वो क्या करने वाला है, इसका हम ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि एट द मनी का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब लोग पैसे के अभाव में क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी का खरीदेगा, बाय करेगा, क्योंकि पैसा कम है और आउट ऑफ द मनी में पैसा बहुत कम लगेगा। अब यहाँ पे उसके पास में तो मजबूरी है कि भाई हमको पैसा नहीं है और हमको ट्रेड करना है, क्योंकि उसको लॉस रिकवर करना है, या फिर ट्रेडिंग का लत ही ऐसा है कि आपको करना ही पड़ता है, तो वो आउट ऑफ द मनी करेगा। एट द मनी में जब हम लोग करते हैं ट्रेड, तो एट द मनी में ट्रेड करने में रिस्क है, लॉस होता है। आउट ऑफ द मनी में जब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे तो थीटा डी के और भी ज़्यादा होगा। तो एक तो जो चीज़ हम सोचे हैं अगर वो नहीं होगा तो एक तो वैसे लॉस होगा, और दूसरा लॉस हो जाएगा कि भाई थीटा डी के भी यहाँ पे हो रहा है। तो जब थीटा डी के भी होगा और जो हम नहीं जो सोचेंगे वो भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लॉस होने का चांस 2 गुना है, यानी कि 99% चांस है ऐसे ट्रेडर का लॉस ही होगा। अब वो मार्केट मान के चलिए यहाँ पर है इस जगह पे, और वो ले लेगा पैसे के अभाव में इस जगह पे। मार्केट यहाँ भी मूव, यहाँ से यहाँ तक भी आएगा तो उसको थोड़े बहुत प्रॉफिट होगा। जब तक वो निकलने का सोचेगा, निफ्टी थोड़ा भी नीचे आया, थीटा डी के वजह से थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, और इतना ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ऐसे स्थिति में क्या करना है, तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना। अब आपके लिए सबसे बेस्ट हम आपको बताते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट अभी होगा, अगर आपको पैसा नहीं है तो देखिए, किसी भी तरीक़ा से अपने दिमाग को समझाइए। अब क्या हो जाता है, हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का आदत लगा हुआ था, हम मतलब लगा हुआ है, हम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, पैसा नहीं होता था, चल भाई आउट ऑफ द मनी, कम पैसा में। किसी भी हाल में अपने दिमाग को समझाना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ही कम पैसा लगा के हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग है, यहाँ पे हमको धीरे धीरे, अब पहले हम पैसा कमाते हैं और धीरे धीरे पैसा कमा के जब पैसा बहुत ज़्यादा होगा तब हम इसमें आएंगे। ये आपका दिमाग समझेगा कि नहीं समझेगा ये हमको पता नहीं, लेकिन अपने दिमाग को कन्वेंस करिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से अभी कुछ दिन हमको हट जाना है और इसके बदले में करना है भैया स्टॉक में ट्रेडिंग। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो कम होगा, ये तो डिफिनिट है, जितना आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में हो जाता था उतना नहीं होगा, लेकिन लॉस होने का चांस यहाँ पे 50% सीधा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा डी के तो नहीं होगा। दूसरा नंबर, आपके पास में पैसा कम है चाहे ज़्यादा है, तो आप आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, डीप इन द मनी, एट द मनी के इसमें होता ही नहीं है, तो आप चक्कर में क्या पड़ेंगे। जितना पैसा है उतना ही आप ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे लॉस होने का चांस कम रहेगा, बशर्ते प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा अभी। और वहाँ पे आउट ऑफ द मनी करने के बाद आपका पैसा जाने ही वाला है। बशर्ते देखिए क्या हो जाता है, हम लोग का दिमाग सोचता है कि भाई एक दिन 8 रुपया का प्रीमियम को 200-300 गया था, कहीं आज चल गया तब, तो उसके चक्कर में आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं। लेकिन जितना दिन आप लिए होंगे गया है, अगर गया भी होगा तो 8 का अगर 20-22 गया होगा, फुट से निकल गए होंगे। मैं भी ऐसा करता था। तो स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए अभी आप लोगों को। और इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आ जाएगा कि भाई स्टॉक में तो ट्रेड करेंगे, स्टॉक कहाँ से खोजेंगे। आपकी आंखों के सामने में स्टॉक रहता है। धन ऐप चाहे किसी भी ऐप में टॉप लूजर और टॉप गेनर देता है, तो टॉप गेनर को हम लोगों को ले लेना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जितना लिस्ट आप देख रहे हैं, ये वाला टॉप गेनर है। ये अगले दिन होके मूवमेंट देगा, या तो ये भी ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा। 70 से 80% ऐसे स्टॉक टॉप गेनर होता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आएगा, वो मूवमेंट देगा। और हम लोगों को क्या चाहिए स्टॉक ट्रेडिंग में? मूवमेंट। अब आपको ये भी
यहाँ पे होना चाहिए कि आपको मार्केट में कितना पकड़ है नहीं है, उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, क्या किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मूवमेंट वाले स्टॉक है, इसी में से आप मूवमेंट का स्टॉक खोज सकते हैं और इसमें 70 से 80% मूवमेंट देगा। एक और तरीका हम आपको बताएंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए मूवमेंट वाला स्टॉक कैसे खोज सकते हैं। ये पहला तरीका है। इसमें हम आपको हिंट देते हैं जिससे ट्रेड करने में आसानी होगा, लेकिन ट्रेड नहीं करना है। इस बात को पहले गौर करना है और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तब जाके इसमें पैसा लगाना। हम बहुत दिन इसमें हम जो है बहुत दिन गौर किए हैं कि जो भी टॉप गेनर वाला स्टॉक होता है वो अपने रजिस्टेंस से गिर जाता है अगले दिन। अब ये नहीं कि हम ये बोल दिए और आप जाके इसको सेल कर देंगे, नहीं, उसको जो बात हम बोले हैं उसको जाके पहले अप्लाई करिए। और हम अधिकतर स्टॉक बोले हैं, सब स्टॉक नहीं बोले हैं, तो बहुत सारे स्टॉक ऊपर भी जाता है। रजिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो आज टॉप गेनर हुआ है उसका आज एक हाई होगा, तो उस हाई के पास में जाके कल अगले दिन मार्केट गिरता है, ये हमने गौर किया है। तो आप भी इस बात को गौर करिए, जब चीज़ें समझ में आ जाएगा तब स्टॉक में ट्रेड करना है। बशर्ते हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कम पैसे से आप ट्रेड कैसे करना है, जब आपके पास में पैसा बहुत कम है तब। दूसरा तरीका एक आता है, देखिए आप दूसरा तरीका के लिए आपको एक चीज़ सर्च करना पड़ेगा, 20 डेज स्टॉक ब्रेकआउट। और उस पर जब आप क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा charting.com का, इसी पे क्लिक करना है। और इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने में ऐसा कुछ दिखेगा चार्ट, तो इसको थोड़ा ओपन होने देते हैं। और जब आप चार्ट ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जितना ये सब स्टॉक आप देख रहे हैं ये ऐसा स्टॉक है जो अपने 20 डेज हाई को ब्रेक किया है। तो यानी कि इसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसा होगा जो मूवमेंट देगा। अब इतने स्टॉक में आपको किस स्टॉक को सर्च करना है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन है इस जगह पे सबसे लास्ट में। तो इस वॉल्यूम में आके देखना है कि किस स्टॉक का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो पहला जो देख रहे हैं एक ये स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, दूसरा आएंगे तो आपको ये स्टॉक दिख रहा है, और तीसरा अगर आप आएंगे तो ये स्टॉक दिख रहा है, चौथा ये स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 स्टॉक मिल गया। तो 4 स्टॉक में जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के देखना है कौन सा सपोर्ट के पास में कौन सा रेजिस्टेंस के पास में है, उस हिसाब से करना है। तो यहाँ पे हम आपको ये भी बता दिए कि आपको स्टॉक कैसे खोजना है। अब इतना आपको हम हेल्प किए हैं, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो देखिए निफ्टी में पैसा लॉस करने से अच्छा है अभी पैसा को सुरक्षित रखिए। और वैसे भी अभी हम लोग देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन होता है, एक एक लॉट से करके कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता है, जो भी अभी आप पैसा देख रहे होंगे। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का रास्ता भी एक ही लॉट से होता है। तो अभी हम लोग के दिमाग में एडजस्ट हो गया है कि भाई एक लॉट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, उसी के चक्कर में लॉस हो रहा है बहुत दिन। लेकिन अभी तो पैसा ही बढ़ा दिया है और आप लोग के पास में पैसा नहीं होगा तो स्टॉक में करिए। धीरे धीरे जब स्टॉक में करेंगे आपके पास में ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास में पैसा भी रहेगा। तो जब स्टॉक में पकड़ बनेगा, चार्ट पे पकड़ बन जाएगा, तो आप निफ्टी में जाके बड़ा पैसा लगा सकते हैं। अभी डायरेक्ट पैसा कम होगा, इधर उधर से आप जुगाड़ करेंगे, उसमें इमोशन जुड़ेगा, तो वैसे भी वो लॉस होगा। यानी कि पैसा लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।